दोस्तों स्टॉक मार्केट में चाहे हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, हमारे लिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंडल स्टिक्स बेसिकली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक सर्टेन टाइम इंटरवल का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस हमें बताते हैं और कई तरह के कैंडल स्टिक्स मिलकर एक सर्टेन पैटर्न बनाते हैं। तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं, इन पैटर्न्स के बेसिस पे प्राइसेस किधर की तरफ जा सकते हैं, इसकी डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे सर्टेन स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ स्टॉक्स कैसे फिगर आउट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर टाटा पावर का ये चार्ट दिख रहा है। अब टाटा पावर के इस चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स हैं, एन नंबर ऑफ कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। ये वीकली कैंडल हमने लगा रखी है। अब इन कैंडल्स में एक वीक में क्या क्या हुआ वो सभी आपको जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि एक सर्टेन कैंडल अगर मैं उठा लूं, ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल अगर मैं उठा लूं, तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुई। उसके बाद थोड़ा सा आप देखें तो थोड़ा सा नीचे की तरफ टेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर मार्केट में बायर्स आए, बायर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर की तरफ ले गए। लेकिन वीक खत्म होते होते यानी कि फ्राइडे आते आते यहाँ पे आपको एक अगेन ऊपर की तरफ टेल बनती हुई दिखाई दी। प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी कैंडल में, अगर हम इसी कैंडल की बात करें, यहाँ पे इस कैंडल को मैं यहाँ पे अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं, इसको ले लेते हैं हम ग्रीन कलर से। सो इसको मैंने फिल कर दिया और यहाँ पे छोटा सा एक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे विक बना देंगे। एक विक नीचे की तरफ बहुत छोटी सी बनी थी और एक विक बहुत बड़ी सी यहाँ पे ऊपर की तरफ बनी थी, राइट। तो ये वही कैंडल है जो हमें चार्ट में दिखाई दे रही थी। अब इस कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ ही मार्केट में सेलर्स आए थे थोड़े समय के लिए ही सही और उसको नीचे की तरफ ले गए थे। लेकिन मार्केट में फिर से बायर्स आए और बायर्स आते गए, एक समय पे यहाँ पे ले आए उस पर्टिकुलर स्टॉक को और उसके बाद फिर से सेलर्स आए और सेलर्स ने क्या किया, फिर से प्राइसेस को यहाँ पे लाए और उस पर्टिकुलर फ्राइडे के दिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है और यहाँ पे हाई पॉइंट है, यहाँ पे लो पॉइंट है। तो किसी भी कैंडल का हाई, ओपन, लो और क्लोज, ये चार प्राइसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ कैंडल्स ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको ऐसे देखने को मिले, यानी कि ओपन यहाँ पे हुई, लो बनाया, फिर जाके हाई बनाया, फिर आते आते उसी पॉइंट पे जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। तो इस तरह की डोजी कैंडल्स भी बन सकती है। कुछ कैंडल्स ऐसे भी बन सकती है, यानी कि यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे गई, बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए एकदम से, फिर ऊपर चली गई, लेकिन सेलर्स आ गए, प्रॉफिट बुकिंग कर ली और फिर से यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो इस तरह की भी डोजी कैंडल्स बन सकती है। तो कैंडल्स बहुत तरीके की होती हैं। ऐसे में हमारे लिए ये फिगर आउट करना कि कौन से स्टॉक्स में किस तरह की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में स्कैनएक्स हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, स्कैनएक्स को मैं पिछले कुछ हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म लग रहा है। ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, इस दिन से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप हमारी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो हमने पिछली वीडियोस में भी स्कैनएक्स के बारे में डिस्कशंस कर रखे हैं कि स्कैनएक्स के फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, बहुत तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। उन सभी को समझने में, पढ़ने में बहुत समय लगता है। इनफैक्ट कई महीने, कई सालों तक लग जाते हैं। तो अगर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, तो बेस्ड ऑन बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सर्टेन कैंडल फॉर्मेशंस के बेसिस पे स्टॉक्स फिगर आउट कर सकते हैं। फिर उसमें हम फर्दर एनालिसिस करते हुए ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो ये जो स्कैनएक्स है एक तरह का स्टॉक स्क्रीनर है और ये रेज
फाइनेंशियल सर्विसेज का एक पार्ट है। जैसे कि धन हम इस्तेमाल करते हैं तो धन भी रेज फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है। सो बेसिकली अगर आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। बिना लॉगिन किए भी बहुत सारे फीचर्स हैं स्कैनएक्स के जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में कई लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि सर लॉगिन करना पड़ता है या नहीं। लॉगिन नहीं भी करें तो भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अगर हमारे पास धन के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो हम यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंसिवली इस पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। टाटा पावर लिमिटेड हमने ले रखा है। यहाँ पे लेटेस्ट जो करंट प्राइसेस हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 3 मंथ से पुराने जो भी प्राइसेस हैं हम वहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एक सर्टेन कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुई है। एक आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कहें तो डोजी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुई, हालांकि कंप्लीट डोजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपको अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली। तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है। कुछ होता है कि 3 कैंडल्स मिलके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, कहीं पे होता है 2 कैंडल्स मिलके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, और कहीं पे होता है कि एक ही कैंडल से हमें एक सर्टेन पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गई। अब ये जो ड्राइंग हमने की थी इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये मारूबोजू कैंडल है। अब मारूबोजू कैंडल का मतलब क्या है, अब डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मारूबोजू कैंडल का मतलब है जहाँ से ओपन हुई वहीं पे लो बना दिया और जहाँ पे क्लोज हुई वहीं पे हाई बन गया उसका, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें शुरू से लेकर अंत तक बायर्स ही बायर्स रहे इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। हो सकता है ये 1 मिनट का हो सकता है 1 दिन का हो, 1 वीक का हो, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है तो ये मारूबोजू कैंडल होती है, बुलिश मारूबोजू, राइट। अब इसी को मैं कर दूं रेड फॉर्म में, रेड कलर में इसको कर दूं मैं, तो ये मारूबोजू तो रहेगी, लेकिन अब ये बियरिश मारूबोजू हो जाएगी। बियरिश मारूबोजू कैसे हो जाएगी कि जहां से ये ओपन हुआ वहीं पे इसका हाई बन गया, जहां पे ये क्लोज हुआ वहीं पे इसका लो बन गया, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमेशा जो है सेलर्स ही हावी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं हम चार्ट पे, तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, हालांकि ये 1 वीक की कैंडल स्टिक चार्ट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो कहीं कहीं ऐसी 2 कैंडल्स मिलके बन रही हैं जहां पे आपको ये जो रेड कैंडल थी उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी पूरी की पूरी उसको यहाँ पे शैडो कर गई, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गए, राइट। अब कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जो कि मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके सर्टेन यहाँ पे आपकी छोटी सी ग्रीन मिली, उसके बाद आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल मिल गई जिसने कि इसको आउटशैडो कर दिया। अब ऐसे में ये हो जाएगी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इस तरह के कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम वापस चलें स्कैनएक्स पर, तो स्कैनएक्स पर हमारे पास बहुत तरीके के फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बुलिश सिग्नल्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं वो मिल जाते हैं, बियरिश सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है हमें, नियर हाई सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है, ये सब हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ इंट्राडे में क्रॉसओवर कौन से हैं, सुपर ट्रेंड के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं, इंट्राडे में रिकवरी कौन से स्टॉक्स में हो रही है, ओपन लो स्टॉक्स कौन से हैं, ओपन हाई स्टॉक्स कौन से हैं, ये सभी सिंगल क्लिक में हमें मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ओवरऑल हीट मैप मिलने के साथ ही साथ FII DI का डाटा, साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशन की डाटा, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था, ये सभी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो पिछली वीडियोज में हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इन फीचर्स के बारे में। यहाँ पे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, तो ये मार्केट के लाइव अपडेट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए तो 6 लेटेस्ट अपडेट्स हैं अवेलेबल। अगर व्यू ना करता हूँ तो ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम स्क्रीनर्स पे, तो स्क्रीनर्स पे हमारे पास फंडामेंटल स्क्रीनर्स हैं, टेक्निकल बेस्ड स्क्रीनर्स हैं, साथ ही साथ इंट्राडे स्क्रीनर्स हैं, जैसे कि हमने देखा। यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम्स के बेसिस पे स्क्रीनर्स हैं। तो इन स्क्रीनर्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिंस कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक्स भी हमें स्क्रीनर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बेयरिश इनगल्फिंग के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं, बुलिश इनगल्फिंग के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं, डार्क कवर क्लाउड के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे डार्क कवर क्लाउड अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टेन स्टॉक्स की लिस्ट आती है। अब ये स्टॉक्स बेस्ड ऑन सर्टेन रेगुलेशंस हम आपको दिखा नहीं रहे, आप चाहें तो इस टूल का इस्तेमाल करते हुए ये स्टॉक्स देख सकते हैं। बट डार्क क्लाउड कवर जो है
उसके बेसिस पे कौन से स्टॉक्स यहाँ पे हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि डार्क कवर क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, और साथ ही साथ डार्क कवर क्लाउड क्या होता है। ये एक बेयरिश रिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल शिफ्ट इन एन अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दी, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर हम कहते हैं, राइट। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव है स्कैनएक्स के बारे में बताना, क्योंकि स्कैनएक्स पे बेसिकली अगर हमें कैंडल स्टिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पे हमारी जो नॉलेज है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, उसको हम इस्तेमाल करते हुए, उसको हम लेवरेज करते हुए इन स्क्रीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ओवरऑल स्टडी में, एनालिसिस में। ठीक है, ध्यान रखिए ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, हम एजुकेशन के पर्पज से शेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज का भी ऑप्शन रहता है, तो कस्टमाइज पे अगर हम क्लिक करते हैं, वापस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे डार्क कवर क्लाउड हमारा था, राइट। हम चाहें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन बियरिश इनगल्फिंग यहाँ पे ले सकते हैं, बियरिश इनगल्फिंग के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स हैं, राइट। हम चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग की जगह पे हम चाहें तो यहाँ पे जो भी हमारे इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, 3 इनसाइड अप है, 3 इनसाइड अप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन 3 इनसाइड अप हमें यहाँ पे सर्टेन स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें चाहिए यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में पियर्सिंग पैटर्न, तो पियर्सिंग पैटर्न के बेसिस पे जो भी स्टॉक्स पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं, पियर्सिंग पैटर्न मतलब कि एक कैंडल बनी हुई है, दूसरी कैंडल नीचे से शुरू होती है लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल के हाफ के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे इस तरह का कह सकते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें इन सर्टेन कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस के बेसिस पे सर्टेन ट्रेड्स लेने में मदद मिलती है, डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर्टेन कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, और कैसे हम स्कैनएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। स्कैनएक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारी तरफ से ये एजुकेशन के पर्पज से किसी तरह का हम यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं आए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।